यहाँ पर आप देखें कि आयत के बीच में ला बना हुआ है और यहाँ पर एक मद भी है, यहाँ पर एक खाली अलिफ है। तो यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है? बाज़ लोग यहाँ पर पहुँचकर थोड़ा परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसके बारे में बताऊँगा कि यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ पर वक्फ करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और यहाँ पर आप देखें कि ये छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर इस मीम को कैसे पढ़ना है? बाज़ लोग जो है थोड़ा यहाँ पर पहुँचकर परेशान रहते हैं। बाज़ लोग इस मीम को नहीं पढ़ते हैं, बाज़ लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस मीम के साथ क्या करना है, यहाँ पढ़ना या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें एक खाली अलिफ है, यहाँ पर सीन साकिन है, तो इस अलिफ को पढ़ना है, तो इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और अगर इस पर पढ़ेंगे तो हम इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें वाव खाली है, अलिफ खाली, अलिफ खाली, तो इस 3 हर्फ को पढ़ना या नहीं पढ़ना, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत गलती करते हैं पढ़ने में। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखें हमज़ा है और आइन दोनों एक साथ है, तो यहाँ पर बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ने का क्या तरीका है। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 14वें पारे का 19वां रुकू और आयत नंबर 100। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आया, यहाँ पर आप देखें हमारी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, आया। और यहाँ पर देखें आगे ला बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें वक्फ नहीं करना चाहिए था, मगर हमारी सांस टूट गई तो हमने यहाँ पर आया पढ़ा। अब हम यहाँ पर इयादा करेंगे, इयादा मतलब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। आयतम मकान आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िल। तो यहाँ पर आप देखें ये तनवीन के, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम, यहाँ पे देखें तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर भी इदगाम होगा। आयतम मकान आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िल। देखिए यहाँ पर अअलमु पढ़ना है, आ, बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं आलमु, ये आइन की आवाज़ नहीं निकलती है, तो आपको यहाँ पर आइन की आवाज़ महसूस होनी चाहिए। अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिर रब्बिक। यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर आप लगाएंगे ज़बर, इसको पढ़ेंगे अल क़ुदुसी, अल क़ुदुसी मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू। देखें ये युसब्बित, ये सा है, बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं युसब्बित सीन से, तो ये गलत है। आपको पढ़ना है लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू वहुदन वबुश्रा लिलमुस्लिमीन वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर। देखिए अन्नहुम यहाँ गुन्ना करेंगे, यक़ूलूना ये वाव मद्दा है दोनों, यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु, देखिए युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन वहाज़ा। यहाँ पर देखें कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा आइन ज़बर आ, बाद लोग क्या पढ़ते हैं आ, ये आइन की आवाज़ नहीं निकलती है, आ, फिर जीम ज़बर जा, आ मीम या ज़ेर मी, अअजमी, या वाव दो पेश यूं, अअजमिय्युन, इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन वहाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, अरबिय्युम मुबीन। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह, यहाँ पर देखें बिआयातिल्लाह, यहाँ पर अगर हमारी सांस टूटेगी तो हमें इयादा करना पड़ेगा, ला पर रुका नहीं जाता है। बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। देखिए यहाँ पर इसको मोटा पढ़ेंगे, यहदीहिमुल्लाहु, हिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनून। यहाँ पर देखें यफ्तरिल, इस या को नहीं पढ़ेंगे, इस रा को इस लाम से मिलाएंगे।
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یہاں پر دیکھیں واو، یہ جو واو بیچ میں ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَأُولَئِكَ. یہاں پر دیکھیں کاذبون، یہ ذال ہے، کاذبون. وقف کریں گے تو مد عارض ہوگا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ. یہاں پر دیکھیں جو میم ہے یہاں پر کیا ہوگا، اقلاب کا قاعدہ لگے گا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حرف با آتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف با ہے، یہاں نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. اب جو لوگ ہمیں شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ یہ اقلاب کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوگا جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اقلاب کیا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اظہار، اخفاء، اقلاب کیا ہے، تو آپ اس سیریز کو پارٹ 1 سے پڑھتے ہوئے آئیں. خاص کر کے شروع میں جو مدنی قاعدہ ہم نے پڑھایا اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا. تو یہاں پر کیا ہوگا، اقلاب. اس میم کو اس نون کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے. من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہاں پر دیکھیں اس کا ہم ہجے کر لیتے ہیں. میم طا پیش مت، میم زبر ما، مطمع، حمزہ نون زیر ان، مطمئن، نون دو پیش نن، مطمئن. دیکھیں اس میں کیا ہوگا، قلقلہ، مطمئن. با لام زیر بل، حمزہ یا زیر ای، بل ای، میم الف زبر ما، بل ای ما، نون زیر نی، بل ای ما نی. اب جب ملائیں گے تو اس نون کو میم سے بدلیں گے. مطمئن بالایمان ولکن من شرح. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نہیں، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. ولکن من شرح بالکفر. یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا. بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. دیکھیں فعلیہم غضب، یہاں پر دیکھیں غین ضاد ہے، یہ بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں زاد، غضبم پڑھتے ہیں، غضبم نہیں، غضب من اللہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دیکھیں عذاب عظیم، یہ عظیم یا عجیم ایسے نہیں پڑھنا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہاں پر دیکھیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ اس میم کو سین سے ملائے گا. بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب یہاں پر دیکھیں یہ الف بھی چھوٹ گیا، یہ واو، یہ دونوں الف بھی چھوٹا، اس کو نہیں پڑھیں گے. جب ملا کر پڑھیں گے تو بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پڑھیں گے. لیکن اگر ہم کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اس الف پر ہم لگائیں گے زیر، کیونکہ تیسرے حرف پر یہاں زبر ہے. تیسرے حرف پر جب زبر یا زیر ہو تو اس خالی الف پر آپ زیر لگائیں، اور تیسرے حرف پر جب پیش ہو تو اس خالی الف پر آپ پیش لگائیں. تو یہاں پر ہم زیر لگا کر پڑھیں گے. استحب الحیات الدنیا پڑھیں گے. استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ. یہاں پر دیکھیں یہ واو اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا، آخرہ. اب گولتا پر رکا نہیں جاتا ہے تو ہم یہاں اعادہ کریں گے. الدنیا. اب یہاں پر دیکھیں اس لفظ پر یہاں نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون ہے، یہاں پر ادغام ہونا چاہیے مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا اظہار مطلق. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اظہار مطلق اس میں کیوں ہوگا. اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے تو آپ اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے تو آپ مدنی قاعدہ پڑھ لیں. الدنیا علی الآخرة وأن اللہ لا يهدي القوم الكافرین. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. دیکھیں طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا
यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद हरफ बा है, तो यहाँ पर भी इक़लाब होगा। हाजरू मिन बादि मा फुतिनू सुम्म जाहदू व सबरू इन्न रब्बक मिन। यहाँ पर देखें ला बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें वक्फ नहीं करना है। और ये जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, वाव मद्दा यहाँ पर देखें वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा के बाद हमजा है, और हमजा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर होगा मद्दे मुनफसिल, और इस ला पर हमें वक्फ नहीं करना है। अगर हम यहाँ रुक जाते हैं तो हमें इआदा करना पड़ेगा। वसबरू इन्न रब्बक मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 14वें पारे का 20वां रुकू मुकम्मल हो गया। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको पढ़ें समझें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।